और चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 65 साल से चले आ रहे सिंधु जल समझौते इंडस वैली ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया था। इसे कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की ओर से उठाया गया सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अब भारत ने चुनाब नदी पर बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह जो है वो रोक दिया, जिससे आतंक को पालने वाला पाकिस्तान सूखे की मार मरेगा। भारत के इस प्रहार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। आज हमने विस्तार से खबर जो है आपको दिखाई थी, जहां पर सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आ रही है और ग्राउंड जीरो से भी तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन भारत इतने पर ही नहीं रुका है। चुनाव का चक्का जाम करने के बाद अब झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध पर भी इसी तरह का कदम उठाने की प्लानिंग चल रही है, जिससे पाकिस्तान का पतन होना तय है। देखिए, आप इसको इससे समझिए कि पाकिस्तान के लिए पानी क्यों इंपॉर्टेंट है। पानी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90% उनका कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर भारत के दिए पानी पर निर्भर रहता है, इसलिए बड़ा असर पड़ेगा। विस्तार से इस खबर को आपके सामने रखेंगे मेरे सहयोगी नासिर खान, हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। नासिर, देखिए आज जो तस्वीरें सामने आई हमने दर्शकों के सामने रखी, क्योंकि ग्राउंड जीरो से भी जो तस्वीरें सामने आई, सैटेलाइट इमेजेस भी जो है वो बता रही हैं कि बड़ा असर जो है वो देखने को मिल रहा है, जो पानी रोका गया है चनाब नदी का। देखिए, मैं आपको बताते चलो, इसका असर उस दिन से पड़ा जब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया गया। उसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार मची। गवर्नमेंट के साथ साथ आतंकी संगठन जितने भी हैं उन पे जो है फ्रस्ट्रेशन हमें देखने को मिली। उसके बाद बाकी कंट्रीज के सामने, चाइना के सामने, टर्की के सामने, यूएन के सामने वो चले गए कि हमें जी नेगोशिएट कर लेना है। उसके बाद आज बल्गियार का पानी भी जो है रोक दिया गया है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा इसका असर पाकिस्तान में कितना पड़ सकता है, इसका असर पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के साथ साथ पाकिस्तान की जीडीपी पे पड़ेगा, क्योंकि 80% जीडीपी जो है हमारी पानी से वो कमाई कर लेते हैं वहां पे। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर लैंड जो है पाकिस्तान में, जहां से सब्जियां बोगी जाती है, बाकी चीजें वो उगाते हैं, फल, तो उस पर भी अच्छा खासा असर जो है हमें देखने को मिला, क्योंकि लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट किए। लोगों ने पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट किए कि हमें पानी चाहिए। लेकिन जब से भारत ने पानी रोका, जब से एयर स्ट्राइक की गई, हम ऐसा नाम देंगे कि जब से एयर स्ट्राइक हुई है तब से पाकिस्तान में हाहाकार मचे हुए हैं। उनके जो लीडर्स है, चाहे शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो जैसे लोग हैं वहां पे, उन्होंने न्यूक्लियर वार किया है, न्यूक्लियर एटम की जो है धमकियां दी है कि अगर पानी रोका गया हम हमला करेंगे। ये एक किस्म का वार भारत छेड़ना चाहता है। लेकिन यहाँ से भारत से किसी ने भी ऐसी बात नहीं की हम हमला कर रहे हैं। हमने उनके जब यह आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद ही भारतीय सरकार की तरफ से कड़े 2 अल्फाज में यह कहा गया कि जो भी आतंकी इसके पीछे है या जितने भी आतंकियों को बैकग्राउंड में मदद मिल रही है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। नासिर, एक तस्वीर जम्मू कश्मीर के अखनूर से भी सामने आई, वो भी हमने दर्शकों को दिखाई, क्योंकि जो पानी रोका गया है, क्योंकि वो पानी जो डैम से रोका गया है डोडा से, फिर वो अखनूर की तरफ जाता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान की ओर वो पानी जाता है। अखनूर में जहां पर हम देखते थे जलस्तर बहुत ज्यादा होता था, वहां पर भी चनाब नदी का जो जलस्तर है वो एकदम सूखे की तरह जो है वो नजर रहा है। आज वहां पर पर्यटक भी पहुंचे हुए थे, स्थानीय लोग भी पहुंचे हुए थे, वो आराम से वहां पर चल रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए ये इतिहास है, पहली बार हुआ है कि इस नदी में लोग पैदल चल रहे हैं, लोग जो है आर पार इस नदी का गए। इतिहास है, पहली बार हुआ है। ये आप देख लीजिए कि कितना पानी जो है पाकिस्तान को जा रहा था। अब ये पानी भी जब रोक दिया गया है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में और फ्रेशनेस देखने को मिलेगी, और जलजला जो है वहां पे देखने को मिलेगा। पाकिस्तान बिल्कुल बौखलाया हुआ है जब से इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया गया और आज बगलावार का पानी भी जो है वो रोका गया है। इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जीडीपी को, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एक बड़ा धक्का लग चुका है। इसीलिए पाकिस्तान की फ्रेशनेस जो हमें देखने को मिली, आप देख लीजिए जो तस्वीरें हमें वहां से देखने को मिली इस लीग से, वहां पे उस दरिया में लोग जो है चलते हुए नजर आए। पत्रकारों से बात भी की है, उनका भी यही कहना है कि इतिहास से पहली बार ये ऐसा कदम उठाया गया है, पहली बार हम इस नदी के आर पार कर रहे हैं। और लोगों ने भी जो है इसकी वाहवाही की कि आखिरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। अब कैसे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के नेता जो हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा स्वागत किया इस फैसले का, क्योंकि अक्सर जम्मू कश्मीर की आवाम ये बात कहती थी, नेता ये बात कहते थे, एक बड़ा मुद्दा पानी का और बिजली का जम्मू कश्मीर में रहा है। अगर ये पानी भारत यूटिलाइज करता तो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए।
अब ये पानी जब भारत में रहेगा तो आने वाले समय में अपने वाटर रिसोर्सेज को हम खुद यूज कर सकेंगे, जम्मू कश्मीर, बाकी देश जो है नॉर्थ इंडिया यूज कर सकेगा। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा वाटर रिसोर्सेज है वो भारत के हिस्से कश्मीर में है। यहाँ पे वाटर रिसोर्स ऐसे प्लांट हाइड्रो पावर भी बनाए गए। इससे कहीं ना कहीं जो पावर में कटल मैटर्स बनी थी, तो अगर ये पानी रोका जाएगा खुद के रिसोर्सेज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, इससे कहीं ना कहीं भारत जो है ऊंचाई को छुएगा जैसे आज तक छूता आ रहा है। यही डेवलपमेंट आपको मैं बता दी, यही डेवलपमेंट पाकिस्तान को रास नहीं आती है, पाकिस्तान के आतंकवादियों को रास नहीं आती। यही कारण है कि वो कश्मीर घाटी को अपना हमेशा निशाना बनाते हैं, क्योंकि हमने देखा आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर घाटी में जो डेवलपमेंट हुई, जो कश्मीर घाटी में विकास हुआ, जो डेवलपमेंट हुई, वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं रास नहीं आई। वही कारण है कि पाकिस्तान जो है हमेशा आतंकवादियों को यहाँ भेजता है और यहाँ पे जो है लोकल्स के साथ साथ नॉन लोकल सिक्योरिटी फोर्स को निशाना बनाता है, लेकिन उनको हमेशा जो है मुंह की खानी पड़े। उसके साथ साथ आप देख लीजिए पाकिस्तान इस वक्त कितना बौखलाया हुआ है, अभी भी यूएन के साथ, चाइना के साथ, टर्की के साथ बौखलाया तो इतना हुआ है कि हलक सूख रहा है, क्योंकि पानी तो अब है नहीं, तो इसलिए स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। बहुत शुक्रिया नासिर, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। तो देखिए स्पष्ट तौर पर असर जो है इंडस वैली ट्रीटी जो स्थगित हुई है उसका असर जो है वो देखने को मिल भी रहा है।